नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 64 वर्षीय मेल जातक हैं और पूरे महाराष्ट्र से हैं। अगर जो मैं इनके सवालों पर नज़र डालूं तो इन्होंने लिखा है कि मैं वर्तमान में कोई काम कर रहा हूँ 64 साल पर, क्या वो एक काम इनका चला गया है कि क्या वो दोबारा मिलेगा। और इन्होंने लिखा है क्या मैं पाम रीडिंग का व्यवसाय कर सकता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। और इन्होंने लिखा है मेरा अंतिम में समय कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं पाम को। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो पाम का कलर जो है कपासी और गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, जिस तरीके से धन आएगा उसी तरीके से आप खर्च करेंगे। लेकिन अगर जो थोड़ा कपासी भी, जब कपासी होता है तो मन में आपके कभी न कभी कोई न कोई निराशा बनी रहेगी। अगर जो हम उसकी युक्ति बनाएं, कलर कपासी हो और मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी हो और सभी अंगुलियों का झुकाव मध्यमा की तरफ हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कहीं न कहीं निराशा इस जीवन में रहती है। उसकी अगर जो हम तीसरी युक्ति बनाएं तो चंद्र भी थोड़ा दबा हुआ है। जब चंद्र दबा हुआ हो, ये सभी उंगलियां एक तरफ हों और कलर कपासी, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा संभावना रहती है कि कहीं न कहीं निराशा मन में कोई न कोई चीज़ की रहती है आपके अंदर। देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव, तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अच्छा नहीं है। जब अंगुलियां 3 ऊपर हैं एक नीचे है, जब ऐसा जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं आप इस जीवन में मौके चूक जाते हो, और जब मौके चूक जाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान आता है कि मेरा ऐसा काम हो गया था लेकिन मैं उस मौके को चूक गया। देखते हैं आकार हाथ का, तो हाथ का आकार अगर जो देखें, हथेली का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अंगुलियां देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो आप शीघ्रता से निर्णय लेंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो मणिबंध को देखें, प्रथम मणिबंध देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो मणिबंध अच्छी है। लेकिन यहाँ पर देखें 35 से 40 तक कोई न कोई परेशानी रही है आपको। उसके बाद अगर जो हम देखें 35 से 40 के बाद देखें तो यहाँ अब बना हुआ कोई न कोई अब 35 से 4-5 साल परेशानी रही है। लेकिन उसके बाद देखें, यहाँ पर देखें 50 के लगभग भी आपको परेशानी रही है, 50-52 पर। उसके बाद देखो, उसके बाद आपकी ठीक है। अगर जो हम दूसरी धन की रेखा देखें, वेल्थ की देखें, तो वेल्थ की रेखा उतनी अच्छी नहीं है। 25, 30, 35 साल तक आपने संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपके पास धन आता रहा और आजीवन धन अपनी कमाई से ही आपने जो भी धन आया है और वो धन आपके पास आजीवन चलता रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा साथ में कहीं बनी नहीं है, जीवन आपाधापी कर रहा है, क्योंकि हम उसकी युक्ति मिलाएं। जब सुख की रेखा हाथ में न हो और रेखाएं सभी गाढ़ी हों, बहुत अधिक गहरी हों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का आपाधापी का परेशानी का जीवन चलता रहता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जीवन में लगा रहता है। अगर जो हम अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा लंबाई लिए, अगर जो देखें यहाँ तक होगा। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी होता है। आप जब किसी से मिलते होगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो हम अंगूठा देखें मोटा है, मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो प्लेंज देखें नुकीला है फर्स्ट, तो जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करोगे, दूसरों से भी अपेक्षा रखोगे कि ये कार्य तेजी से करें। अगर जो फ्लेंज का आकार देखें, फर्स्ट फ्लेंज छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट फ्लेंज छोटा होता है तो निश्चित रूप से
क्योंकि प्रथम कल्पना शक्ति का है, द्वितीय तर्क शक्ति का। तो आपकी कल्पनाएं बहुत कम है और तर्क शक्ति अधिक है। जब तर्क शक्ति अधिक होती है तो आप जब भी किसी को कोई बात समझाते होंगे तो थोड़ी समझाने में आपको 1 से 2 बार में समझा पाते होंगे। अगर जो हम हड्डी का आवाज देखें तो हड्डी का आवाज अच्छा है। जब हड्डी का आवाज अच्छा होता है तो आप निश्चित रूप से तेजी से कार्य करते होंगे, फुर्ती से कार्य करते होंगे और आपका स्वास्थ्य भी आजीवन, क्योंकि अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं शरीर के, आजीवन स्वास्थ्य अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें उंगलियों को, तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। पर्वत भी गुरु अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, उंगली अच्छी हो, तो निश्चित रूप से आपके अंदर अच्छा नॉलेज रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये झुकाव इसका मध्यमा की तरफ है, जब मध्यमा की तरफ होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो मिडिल फिंगर को देखें तो निश्चित रूप से मिडिल फिंगर सन की उंगली अच्छी लंबाई लिए जब ऐसी होती है, हिम्मती स्वभाव होगा, खुद का विकास करेंगे और जो भी आपके संपर्क में व्यक्ति आएगा उसके विकास में आप सहयोग करेंगे। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो आप खुश मिजाज रहते होंगे, खुश मिजाज रहेंगे इस जीवन में और रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में तो 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बिल्कुल सीधी खड़ी है उंगली, जब भी सीधी खड़ी होती है तो आप व्यापार करें या नौकरी करें, आपको बराबर फायदा होगा, कुछ भी कर लें आप। अगर जो हम कनिष्ठा को देखें, कनिष्ठा अच्छी लंबाई लिए अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। जब ऐसी पहुंचती है तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, याददाश्त, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है और सामान कहाँ रखा, व्यापार और वाणिज्य की समझ भी आपको अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की तरफ है, जब ऐसा झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं। 100 रुपये किसी से मांगने हैं तो आप 1 घंटे बात करेंगे लेकिन वो 100 रुपये आप उनसे नहीं मांग पाएंगे। लेकिन अगर इधर देखें हम, इधर उबार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अब इस पर लाइनों को देखें तो ये लाइनें बनी हैं, जब ऐसी मल्टीपल लाइनें बनी होती हैं तो आय के साधन 1 से अधिक होते हैं, आपके पास आय के साधन 1 से अधिक रहेंगे। भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, 1 से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। जीवन में इसमें आप कोई ऐसा आय का स्रोत निश्चित रूप से क्रिएट कर जाएंगे जो टिल डेथ तक आपको धन देता रहे। इस पर देखते हैं, आपने ज्योतिष के बारे में पूछा है तो ये लाइनें हैं, जब ऐसी होती हैं और यहाँ से एक लाइन कट कर रही है तो आप ज्योतिष अच्छा सीखेंगे। और अगर जो आप ज्योतिष करना चाहें, कैरियर बनाना चाहें तो पाम रीडिंग आपके लिए मैं यस कहूँगा कि आप पाम रीडिंग कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बुद्ध को अच्छा करना होगा, क्योंकि बुद्ध कारक है वाणी का। और अगर जो थोड़ा यहाँ गुरु भी बैठा हुआ है, क्योंकि विवेक और ज्ञान मिलके और वाणी के साथ में तभी आप कर पाओगे, प्रेडिक्शन दे पाओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर जो गुरु थोड़ा नीचा है तो आपको मन में कुछ होगा और वाणी से कुछ कब जाएगा, तो ऐसे में आप थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको दोनों पर्वतों को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ऐसे भी अच्छा करना पड़ेगा, ऐसे भी। मैं आपको रेमेडी दूंगा, अगर जो आपने पर्वत दोनों अच्छे कर लिए तो निश्चित रूप से आप अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। जब सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, क्योंकि शरीर के जो 7 चक्र हैं उनसे सूर्य का तालमेल जब नहीं बैठता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, जीवन में बाधाएं आती हैं। क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी लाभ का और व्यापार में विस्तार का, नौकरी का और व्यापार का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जब भी दबा हुआ होता तो परेशानी आती है। अगर जो आपने इसका मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने वो उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से अच्छा आपका अगर जो सूर्य हो गया तो आप अच्छे से व्यापार कर पाओगे।
अगर जो लाइनों को देखें तो इस पर 2 लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जीवन में तरक्की भी करता है। अगर जो हम यहाँ पर साइन देखें, ये यहाँ पर चतुर्भुज बना, तो ऐसे मल्टीसिटी प्रॉपर्टी भी निश्चित रूप से आपके पास होगी। एक से अधिक शहरों में आपका कार्य होगा या प्रॉपर्टी होगी। यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं। जब नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 हैं, जब 2 ज्ञान रेखाएं होती हैं नेचुरल, तो व्यक्ति में अहंकार बहुत होता है, अपने ज्ञान पर घमंड ज़्यादा होता है और नेचुरल ज्ञान होता भी है। ये आपके लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो शनि क्षेत्र देखें तो शनि पर्वत देखें अच्छा है, क्योंकि शनि पर्वत 80% है कारक है धन का, 80% कारक है भाग्य का। जब तक शनि अच्छा नहीं होगा व्यक्ति का भाग्य नहीं चमकेगा, व्यक्ति के पास धन नहीं आएगा। तो मैं देखता हूँ कि शनि पर्वत आपका अच्छा फ्लैट है, इसके आलस क्या है पता नहीं है, लेकिन हम अगर जो देखें उभार दर है। जब उभार दर होता है तो सुबह उठने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी, परेशानी, लेकिन एक बार उठ गए फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें तो एक रेखा बनी हुई है। जब ऐसी रेखा बनती है तो ऐसे बोलते हैं आध्यात्मिक रेखा। तो ऐसे में आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे, जो भी हस्तरेखा में या ज्योतिष में, तो निश्चित रूप से वो सही रहेगी। जब भी ये रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में ज्योतिष की अच्छी समझ आ जाती है। देखते हैं गुरु क्षेत्र को गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी संबंध अच्छे रहते, बच्चों से संबंध रहते, समाज के सेवा भावी रहेंगे, समाज से संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन हम देखें इधर थोड़ा दबा हुआ है। जब थोड़ा दबा हुआ होता है कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी इस जीवन में रहती है। बोलते कुछ हो, जबान से कुछ निकल जाता है, ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन देखें तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है बुध का गुरु का। अगर जो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो उपाय किए तो निश्चित रूप से इनका कॉम्बिनेशन होगा, आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ 2 चतुर्भुज बन रहे हैं। जब 2 चतुर्भुज बनते हैं तो व्यक्ति को कभी न कभी इतना बड़ा चतुर्भुज है तो बड़े घर में रहने का आपको मौका मिलेगा। घर आपके 1 से ज़्यादा होंगे, कम से कम आपके 2 घर होंगे। दूसरा 36 साल पर व्यक्ति अथॉरिटी बन जाता है। 36 साल पर आप फुल ग्रो हो गए होंगे। लेकिन जब चतुर्भुज होते तो व्यक्ति में विवेक और ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु का चतुर्भुज अगर जो कोई भी काम आप करते होंगे उसके मास्टर होंगे, उस काम में दक्ष रहेंगे। देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें भी बन रही हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ आपको ले जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर जो कोई मंदिर या किसी धार्मिक स्थल का ट्रस्ट हुआ, ट्रस्टी हो सकते हैं या उसके सदस्य हो सकते हैं, और ये लाइनें आपको सेवा भावी बनाती हैं। अगर जो ऐसी लाइनें देखें, ऐसी लाइनें भी हैं। तो जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। व्यक्ति लेखन कला अच्छी रहती है, आपकी लेखन कला अच्छी रहती है। और अगर जो हम देखें कि यहाँ भी दृसाकी है, यहाँ भी दृसाकी, तो आप दूर के स्थानों से जुड़कर कार्य करोगे, उसी से आप अपनी आजीविका चलाओगे। जब भी ऐसी लाइनें और होती हैं तो व्यक्ति नाम खराब नहीं होता है। स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन वो उन स्थितियों में जमा रहता है और आगे बढ़ जाता है। अंत में जब ऐसी लाइनों का एक और फायदा है कि व्यक्ति 25 साल के लगभग इस जीवन में ग्रो कर जाता है, और आप 25 साल के लगभग में ग्रो कर गए होंगे जीवन में। देखते हैं उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और अगर जो कोई संकट आएगा तो अपने स्तर पर उसका सामना कर लोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र में आसमान है। जब आसमान होता है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभार है, यहाँ उभार है। जब आसमान होता है तो आय के साधन थोड़े आसमान रहते हैं। किसी महीने में आपको 1 लाख मिलेंगे, किसी महीने में कहो 10,000 रह जाए, किसी में 50,000 आ जाए। तो आय के स्रोत जो होते आसमान होते हैं, उछाल आता रहता, कम ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आय में लगे रहते। काम भी ऐसा ही आपको मिला होगा। अगर जो हम
निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे, एनर्जेटिक तो स्वभाव होगा। लेकिन हम देखें यहाँ पर रेखाएं, अगर जब रेखाएं होती हैं तो कोई ना कोई आपको चिंता लगी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी जीवन में आती रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे आप। देखते चंद पर्वत को। चंद पर्वत अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, सोच अच्छी रहती है, मन में ख्याल अच्छे रहते हैं और नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ होता है तो आप दोस्तों के साथ जब भी बैठते होंगे तो अच्छी चुगलबाजी करते होंगे, अच्छी हंसी मजाक करते होंगे। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, झुकाव राहु की तरफ है, ऐसा होता है तो जीवन आसानी से चलता रहता है और धन के स्रोत अच्छे रहते हैं और धन का आगमन हमेशा होता रहता है। यहाँ देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है केतु पर तो कहीं ना कहीं देख रहा है ये सूर्य की तरफ। जब सूर्य की तरफ देख रहा है तो आप काम करेंगे कोई प्रसिद्धि के लिए इस जीवन में करेंगे। लेकिन जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है तो अंत समय व्यक्ति का अच्छा रहता है और व्यक्ति इंटेलिजेंट भी रहता है और लेकिन अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। तो अगर जब हम शुक्र क्षेत्र देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी रहती है, मानसिक परेशानी रहती है और तनाव रहता है। अगर जो इसमें लकीरों को देखें तो लकीरें बहुत सी हैं, जब ऐसी लकीरें होती हैं तो वर्तमान में हम कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं तनाव में हो। लेकिन अगर जो मैं इसके लिए उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से ये लाइनें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं, जब लग्जरियस लाइनें होती हैं तो आपको अच्छे घर में रहने का शौक रहता है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। देखें हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूं युक्ति बनाई है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से कर्म लिए है, जब कर्म लिए होती है दुश्मनी क्या होती है पता नहीं चलता है। लेकिन रेखा यहाँ पहुंची है तो 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, कोई बड़ा काम करोगे राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। 4 में से किसी को चारों मिलते हैं, किसी को 3, 2, किसी को 1 लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तक रेखा बहुत धूमिल है, जब ऐसी धूमिल रेखा होती है तो 20 साल तक आपका जीवन उतना अच्छा नहीं रहा है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको यहाँ तक रही है, लेकिन उसके बाद जीवन आपका अच्छा रहा। लेकिन यहाँ से देखें अगर हम तो 25 साल से लेके और आप 50 साल तक भारी परेशानी में रहे, क्योंकि इसकी युक्ति मिला है। तो यहाँ से भी देखें हम 25 साल से लेके और 40 साल तक यहाँ भी परेशानी रही है और 25 साल से लेके अगर जो इसमें देखें तो 40 साल तक यहाँ भी रेखा गाड़ी है। जब भी रेखाएं गहरी हैं तो 25 से 40 के बीच आपने कोई ना कोई परेशानी लगी रही है आपको। लेकिन उसके बाद हम देखें 40 के बाद आपकी रेखा अच्छी है और कोई परेशानी नहीं है, इस जीवन में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन देखें अंत में ये रेखा दृशाकी हो रही है। जब रेखा अंत में दृशाकी होता है विष्णु तिलक बनता है। जब हाथ में विष्णु तिलक बनता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि या तो व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है या व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन विष्णु तिलक वाले व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं रहती है, या तो धनवान घर में ही पैदा होता है, नहीं तो 25 साल से पहले जब भी ग्रो करता है उसके बाद उसके पास धन कभी खत्म नहीं होता है टिल डेथ तक। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। व्यापार में कर रहा है तो व्यापार में धनों से अधिक न ले, और अगर जो नौकरी कर रहा है तो रिश्वत न ले। अगर जो उसने ऐसा किया तो 1 रुपये 100 रुपये लेगा और 125 रुपये उसकी जेब से जाएंगे। पत्नी बीमार हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीजें उसके साथ अनहोनी होती रहती हैं। अगर जो एक युक्ति और देखें तो विष्णु तिलक के साथ एम का साइन भी बन रहा है और चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा हो, साइन एम का बना हो तो निश्चित रूप से आप शिव भक्त होंगे। मैं कह सकता हूं
कि आपसे भक्त होंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है और एम का साइन है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप से भक्त होंगे और पार्वती के भक्त होंगे। अगर जो इन्हीं की सेवा में आप रहेंगे तो आपको दिव्यता भव्यता निश्चित रूप से मिलेगी। देखते हैं इधर फ्लड लाइनें भी बनी, ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो माता पिता के आप सेवा भावी रहेंगे। ऊपर भी बनी है तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है और कहीं ना कहीं जब भी दुख आता है दुखी रहेगा, उसके बाद सुखी हो जाएगा। अगर जो हम यहां पर देखें तो ऐसी लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है तो 27-28 पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया है, यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है कोई धन। अगर जो हम यहां पर देखें तो 35-36 पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया, आपका कोई खर्चा हुआ है। यहां पर 37-38 पर हुआ है आपका धन खर्च। यहां पर देखें अंत में तो यहां पर 50 साल के समथिंग आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है, कहीं खर्चा हुआ है आपका। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, ऐसी युक्ति बनाई है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो कोई ना कोई आपको 26-27 पर कोई ना कोई परेशानी मानसिक रूप से आई है, जिससे कि ये रेखा फ्रैक्टेड हो गई, फ्रैक्टेड होके आगे बढ़ी है। अगर जो हम इस पर देखें, जब ऐसी रेखा होती है बीच में रुक गई है, जब बीच में रुक जाती है तो कहीं ना कहीं आप व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल हो जाता है, एक सीमा तक किसी की सुनेगा, उसके बाद विस्फोट होगा। लेकिन व्यक्ति का विस्फोट इसलिए नहीं हो पाएगा कि यहाँ दो लाइनें बनी हैं। जब भी यहाँ ज्ञान और विवेक की लाइनें बन जाती हैं तो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है और जवाब अपने हिसाब से तय करके देता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ऐसी बनी है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो क्योंकि पूरा कर्व लिए है, जब कर्व लेके आती है तो जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार के प्रेम रहता है, पत्नी और बच्चों से प्रेम रहता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्ग क्यों बना है, जब ऐसा मार्ग बनता है, मत्स्य चिन्ह बनता है, तो जब भी आप पैदा हुए होंगे घर में तो घर में धन बढ़ गया होगा, उनकी इज्जत बढ़ गई होगी। ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में खुद कमा के उस घर के मान सम्मान को बढ़ा देता है और धन को बढ़ा देता है। लेकिन हम यहां पर देखें आपका 20 साल के लगभग विस्थापन हुआ है कहीं ना कहीं। यहां पर देखते हैं ये रेखा दृसाखी है। जब यहाँ दृसाखी होती है तो आप अपने जितने जन्म स्थान से दूर रहेंगे आप उतनी इस जीवन में तरक्की पाएंगे और आप निश्चित रूप से तरक्की अच्छी पाएंगे। अगर जो बनने वाले अदर देखें हम इसमें तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई परेशानी रही है इस दौरान। ये साल रहा है आपका 20 साल पर, 20 के बाद आपको कोई ना कोई परेशानी दोबारा फिर विस्थापन हुआ है 23-24 पर आपका। लेकिन 25 के बाद आपकी रेखा बहुत परेशानी की रही है, चौड़ी हो गई है। 25 से लेके हम देख रहे हैं 55 साल तक, तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक परेशानी आती रही है। यहां पर हम देखें तो राहु रेखा ने यहां पर एक काटा है। ये साल रहा होगा आपका 28 साल, 28-30 साल पर राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद एक रेखा ने काटा है, राहु रेखा ने काटा है 40 और 45 पर, 46-47 पर। उसके बाद 55 साल पर आपको कोई ना कोई शारीरिक परेशानी रही है। 58 साल पर सामने से गुजर गई परेशानी, देखते हुए परेशानी गुजर गई, कोई ना कोई खतरा। लेकिन हम यहां पर देखें उसके बाद आपके लिए कोई राहु रेखा नहीं है और जीवन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहां पर देखें आके आपकी बर्थ
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई परेशानी इस जीवन में आएगी। ये साल रहेगा आपका, इस समय आपका 64 चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये 70 साल के लगभग आपको कोई ना कोई शारीरिक परेशानी आएगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा नियोक्ति बनाई है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है यहाँ से इससे जुड़ी हुई हो और चंद्र पर्वत से निकले, तो जब चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है तो व्यक्ति स्वयं के बल पर अच्छा धन कमाता है जीवन में। लेकिन यहाँ पर देखें ये रेखा यहाँ जुड़ी है, तो ऐसे में परिवार के सहयोग से और अपने निजी प्रयासों से काफी धन अपने निजी प्रयासों से इकट्ठा इस जीवन में आप करेंगे। अगर जो हम इसमें ऑफशूट देखें तो आपने 23-24 पर आपने कोई न कोई कार्य चालू किया, 35 साल में आपकी अच्छी तरक्की ऑफशूट है। उसके बाद आपका एक ऑफशूट 50 साल पर है, 50 के बाद 52 पर है, उसके बाद 60 पर है आपका ऑफशूट। 60 के बाद हम देखें तो 70 साल पर आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। 68 और 70 पर आप कोई एक बड़ा काम इस जीवन में करेंगे निश्चित रूप से। अगर जो हम धन की रेखा को देखें तो 28-30 साल पर आपका कोई खर्चा है, लेकिन 28 से लेकर 35 तक आपके पास उतना धन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही 35 आया वैसे ही आपका कहीं धन खर्च हुआ है 35 पर, 36-37 पर फिर धन खर्च हो गया 38 पर, लेकिन उसके बाद धन का आगमन अच्छा होता रहा 50 साल तक। लेकिन 50 और 55 के बीच कोई न कोई आपको परेशानी आई है। लेकिन आपने पूछा था मैं 2 काम कर रहा हूं, यहाँ पर क्या स्थिति है। अगर जो हम 64 साल पर देखें तो ये रेखा है, एक काम तो आपका अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेखा देखें, आपने बोला मेरे काम मिला नहीं, तो ये यहाँ रेखा टूट गई है 64 साल पर 65 पर। लेकिन वो काम आपको आगे फिर मिलेगा और आजीवन आपका काम चलता रहेगा। इस तरीके से हम देखते हैं आपके आय के साधन हमेशा 2 रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी आय के साधन 2 थे, मल्टीपल इनकम, और यहाँ भी मल्टीपल इनकम है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपकी मल्टीपल इनकम रहेगी और जीवन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक रेखा आपको बहुत अच्छा धन देगी, बहुत अच्छा जो काम चल रहा है। लेकिन दूसरी वाली आपको काम मिलता रहेगा, टूटता रहेगा। इस तरीके से डॉट डॉट होके चली, कभी मिलेगा कभी छूटेगा, ये स्थिति आपके साथ बनती रहेगी काम की। देखते बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने युक्ति बनाई है, ऐसे युक्ति बनाई है, मनी ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल ये भी हो गया। जब ऐसा मनी ट्रायंगल के ट्रायंगल अंदर बनता है तो आपके पास काफी धन इस जीवन में इकट्ठा होगा और होता रहेगा, क्योंकि आपकी ये अगर जो उंगली देखें उंगली भी अच्छी है और यहाँ 2 मल्टीपल लाइनें भी हैं और एक त्रिभुज भी होना, तो मनी मैनेजमेंट में आप काफी होशियार हैं। ऐसा व्यक्ति 100 रुपए कमाएगा तो 60 रुपए खर्च करेगा, 40 रुपए आवश्यक रूप से बचाएगा इस जीवन में। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा बनी हुई है हाथ में। जब भी मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को सामने खतरे आते दिखते हैं, बिल्कुल बच जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों से पार पा जाता है और गंभीर बीमारियां कभी नहीं लगती, असाध्य रोग नहीं होते और थोड़ी दवा में व्यक्ति जब भी बीमार होता है ठीक हो जाता है। लेकिन हम देखें आपकी रेखा बहुत चौड़ी है, गहरी है। जब ऐसी गहरी चौड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति एक बार बीमार पड़ गया तो काफी समय बाद अच्छा होता है, पहली बीमार पड़ेगा नहीं, और पड़ गया तो लंबे समय तक बीमार रह के फिर परेशानी से उठता है। लेकिन ये रेखा उसे रोक देती है। जब भी मंगल रेखा होती है तो बहुत दिनों तक व्यक्ति बीमार नहीं रहता, जल्दी स्वास्थ्य हो जाता है। लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता रहेगा इस जीवन में। अनजान लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जाने हुए भले ही न दे, अनजान लोग आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे। लेकिन ये मंगल रेखा की एक समस्या रहती है, काम डिले बहुत होते हैं। आप एक बार जाओगे काम नहीं होगा, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे। ऐसी स्थितियां मंगल रेखा इस जीवन में आपके साथ हमेशा क्रिएट करती रहेगी।
ये दिखाएगी कि आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप 3-4 बार जाओगे तो इसका काम हो जाएगा आपका। लेकिन ये रेखा का और एक लाभ है, ये रेखा दृढ़ प्रतिज्ञ बनाती है व्यक्ति को। व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञित हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनी हो और मंगल रेखा हो तो व्यक्ति जो कार्य एक बार सोच लेता है वो इस मानव जीवन में आवश्यक रूप से वो कार्य करता है, और आप ऐसे होंगे और आपके कार्य ऐसे होते होंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सवालों के जवाब दिए। इन्होंने पूछा था क्या मैं ज्योतिष कर पाऊंगा, तो मैं यस करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा बुध पर्वत और गुरु पर्वत की रेमेडी लेनी होगी, जिससे अगर जो बुध और गुरु आपके ठीक हो गए तो आपकी प्रेडिक्शन सही जाएगी। इसी के साथ मैं इन जातक को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में आगे बढ़ें, और प्रभु से भी मैं कामना करूंगा इन्हें वो शक्ति दे जिससे ये अपने जीवन को सफल बना सकें और इस जीवन में आगे बढ़ सकें और इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। इसी के साथ नमस्कार।